नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में 54.22% हुआ मतदान। नैनीताल में सबसे अधिक और अल्मोड़ा में सबसे कम। ईवीएम की खराबी से कुछ जगहों पर हुआ मतदान बाधित। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान शुक्रवार को कुल 54.22% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले बहुत कम है। राज्य में वर्ष 2014 में 62.15 और 2019 में 61.5% मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में शुक्रवार को उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से पहले मॉक पोल किया गया, जिसके बाद शाम 5 बजे तक मतदान चला, लेकिन शहरों और मैदानी क्षेत्रों में इसके बाद भी लोग लाइन में लगे रहे, जिससे वोटिंग शाम 6 बजे तक भी जारी रही। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय विजय जुगदंडे ने बताया कि अंतिम प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शुक्रवार को कुल 54.22% मतदान हुआ है। निर्वाचन टीमों की पूरी तरह वापसी के बाद मत प्रतिशत में अंतर आ सकता है। उन्होंने बताया कि अंतिम दौर पर ईवीएम से हुए मतदान का प्रतिशत 55 से 56% के बीच रह सकता है, जिसमें करीब 1.2 लाख पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है। पोस्टल बैलेट मतगणना की सुबह तक प्राप्त हो सकते हैं। अल्मोड़ा संसदीय सीट में इस बार भी सबसे कम 42.39% मतदान हुआ, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 48.78% चला था। 2019 में यह भाजपा ने 2.32 लाख के अंतर के साथ जीत दर्ज की थी। इस बार मत प्रतिशत और कम उनसे जीत हार का अंतर भी कम होने की संभावना है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों की अधिकता वाली लोकसभा सीट नैनीताल और हरिद्वार में हमेशा अधिक मतदान आया है। यह ट्रेंड इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। पिछली बार हरिद्वार में सर्वाधिक 69.24% मतदान हुआ। इस बार भी यह आंकड़ा 59.12 तक ही छुपा है। दूसरी ओर नैनीताल लोकसभा पिछली बार 66.39% मत के साथ दूसरे स्थान पर रहा था, लेकिन इस बार नैनीताल सीट पर सर्वाधिक 59.39% मतदान हुआ है। टेहरी लोकसभा सीट 51.51% के साथ इस बार भी तीसरे स्थान पर है, जबकि गढ़वाल 48.81% मत के साथ चौथे स्थान पर रही है। वहीं अल्मोड़ा में महज 45.17% मतदान हुआ, जो 2009 में हुए नए परिसीमन के बाद सबसे कम आंकड़ा है। देहरादून में ईवीएम मशीनों की वजह से कुछ बूथों में मतदान प्रभावित हुआ है। ज्यादातर समस्या हरिद्वार और रुड़की में ही सामने आई है। कनखल के पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी में सटे हुए राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में बने मतदान केंद्र के एक बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने से करीब पौने घंटे बाद मतदान प्रक्रिया बाधित रही। वहीं रुड़की के आदर्श नगर स्थित बूथ संख्या 109 पर ईवीएम की खराबी के कारण मतदान 1 घंटा 20 मिनट तक बाधित रहा। ईवीएम के ठीक होने के बाद ही मतदान शुरू हो पाया। इस दौरान बूथ पर लंबी कतार भी लग गई थी। मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। खोबनपुर, डाडा, जलालपुर में भी ईवीएम सिस्टम की खराबी के चलते मतदान 15 से 20 मिनट तक बाधित रहा। कुछ अन्य बूथों पर मतदाताओं को दिक्कतें हुई, हालांकि सभी जगह शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जुगदंडे ने सचिवालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि मॉक पोल के दौरान 33 लोग जगह बैलेट यूनिट, 40 जगह कंट्रोल यूनिट और 70 जगह बीपीपीटी में तकनीकी खराबी पाई गई थी, जिन्हें मतदान शुरू होने से पहले ही बदल दिया गया। उत्तराखंड में कहीं बारिश तो कहीं आंधी। नई दिल्ली, बाबा रामदेव सभी शिकायतकर्ताओं को पक्षीदार बनाए। सुप्रीम कोर्ट, चारधाम यात्रा में 5 दिन के अंदर 10.66 लाख पंजीकरण। उत्तराखंड के कई इलाकों में शुक्रवार शाम को बारिश हुई। ऋषिकेश समेत कुछ स्थान पर आंधी से नुकसान भी पहुंचा। वही मौसम विभाग ने शनिवार को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। सुबह शाम को देहरादून, मंसूरी के कई इलाकों में बारिश हुई। मंसूरी में करीब 15 मिनट तक बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड, रामपुर रोड कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है, जबकि कुछ स्थान में बूंदाबांदी हुई। ऋषिकेश में हरिद्वार हाईवे पर आंधी से कई पेड़ गिर गए, बिजली भी गुल हो गई। इस दौरान पेड़ की एक शाखा की चपेट में आने से स्कूटर सवार पुलिस सैनिक घायल हो गया, जिसके एम्स में भर्ती कराया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 22 और 23 को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 23 अप्रैल के बाद मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का आसार है। अगले 2 दिन उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। चंपावत में धामी की चमक, लेकिन अल्मोड़ा में फीकी। गढ़वाल सीट में महिलाओं में जबरदस्त उत्साह। गंगोत्री में साधु संतों ने भी उत्साहपूर्वक डाले वोट। देवाल के बलाड़ पिनाव के 605 लोगों ने नहीं डाला वोट। उत्तरकाशी के 9 गांवों में भी हुआ चुनाव बहिष्कार। नई ठहरी प्रताप नगर में सिलोड़ा पोलिंग बूथ पर भी नहीं पड़ा एक भी वोट। नैनीताल सीट पर महिलाओं ने मतदान में फिर मारा मैदान। हल्द्वानी में ईवीएम पर रहेगा सशक्त सुरक्षा बल का कड़ा पहरा। नैनीताल जिले की महिला मतदान के मामले फिर पुरुषों के मुकाबले 21 साबित हुई है। शुक्रवार को हुई लोकसभा चुनाव में जिले की 61.25% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि 59.3
प्रतिशत पुरुष मतदाता ही मतदान केंद्रों तक पहुंच पाए हैं। महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रतिशत रहने का यह ट्रेंड पहाड़ के साथ मैदानी इलाकों में भी नजर आया है। भीमताल, नैनीताल, लालकुआं, रामनगर व कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदान करने में आगे रही। सबसे अधिक करीब 1.5% से अधिक का अंतर नैनीताल व रामनगर विधानसभा सीट पर देखा गया। यहाँ 51.37% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि 59.22% पुरुष ही मतदान का इस्तेमाल कर पाए हैं। हल्द्वानी जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न हुई है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील करने के बाद ही 3 स्तरीय सुरक्षा में रखा जाएगा। डीईओ ने बताया कि मतदान संपन्न होने के बाद जिले की 1010 पोलिंग पार्टियों के वापस आने का सिलसिला जारी है। सुबह तक दूरस्थ क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियां को यहां पहुंच जाएंगी। उन्होंने देर शाम MBPG कॉलेज में जिले की 6 विधानसभाओं के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। नैनीताल समेत कुमाऊं के 15 गांवों में रहा चुनाव बहिष्कार। हल्द्वानी मूलभूत सुविधा न मिलने से परेशान कुमाऊं के करीब 15 गांवों के 8000 लोगों में से केवल 350 लोगों ने मतदान का उपयोग किया है। लोगों ने कहा कि जब तक गांव में सड़क, गांव में मतदान स्थल दूर होने, एथेनॉल प्लांट की समस्या का हल न होने पर मतदान से वो दूरी बनाए रखेंगे। लोगों ने कहा कि जब तक सड़क नहीं बनाई जाती वो मतदान तक नहीं करेंगे। बात खिलाफी से खफा लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हल्द्वानी में कालाडूंगी विधानसभा के चकलुआ सुरपुर में एथेनॉल प्लांट के विरोध में लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया। यहाँ प्राथमिक विद्यालय देवीपुरा के बूथ नंबर 52 में से 977 मतदाताओं में से 209 और बूथ नंबर 53 पर 515 वोटों में से 137 ही वोट पड़े हैं। कुल 23.19 मतदान हुआ है। उधर नैनीताल के 30 किलोमीटर दूर जलाल गांव के पूरी ग्राम सभा ने चुनाव का बहिष्कार किया। गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी और गांव से 5 किलोमीटर दूर बूथ होने के कारण उन्होंने यह फैसला लिया है। गाँव में 280 वोटर होने के बाद भी कोई अधिकारी उनको मनाने नहीं आया। यहाँ केवल 16 ही वोट पड़े। पहाड़ में युवाओं से ज्यादा बुजुर्गों ने दिखाया उत्साह। लोहाघाट वोट डालकर चैतोला मेले में चमुदेव का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त। पिथौरागढ़ बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर भी खूब पड़े वोट।